नाजरीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नवीद नौशीन को उसके हिस्से का प्रॉफिट भेजता है। नौशीन के प्रॉफिट को देखकर पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। नौशीन नवीद को कहती है, नवीद ये तो बहुत कम है, इससे हमारा घर कैसे चलेगा। नवीद गुस्से से कहता है, जितना शेयर होगा उतना ही मिलेगा ना आपको। मैं अपने हिस्से के शेयर से प्रॉफिट तो देने से रहा। नौशीन की जुबान लड़खड़ाती है, क्या मतलब है तुम्हारा, हमारे शेयर कैसे कम हो गए। नवीद कहता है, ये तो आप अपनी इस ज़हीन फतीन बेटी से पूछिए, जिसने पहले आपके हिस्से के और इस बार अहमद के भी सारे शेयर मुझे बेच दिए हैं। नौशीन सज्जल की तरफ देखती है। सज्जल कहती है, अम्मी आप मेरे कमरे में चलें, मैं आपको सब समझाती हूँ। अहमद कहता है, यही समझाए ना सबके सामने, आपको किसने अख्तियार दिया है कि मुझसे बिना पूछे आप मेरे सारे शेयर बेच दें। सज्जल अहमद को और नौशीन को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। अम्मी मुझे बिजनेस में ज़रूरत थी। अहमद गुस्से से कहता है, अगर आपको बिजनेस में पैसों की ज़रूरत थी तो कम से कम मेरे शेयर बेचने से पहले मुझे बताया तो होता। हमारे ही शेयर बेचने के लिए रह गए थे क्या, तुम अपने प्लॉट भी तो बेच सकती थी। अहमद अपनी माँ को कहता है, और एतमाद करें इस पर, इसने हमें 2 कौड़ी का कर दिया है, हम कंगाल हो गए हैं अम्मी। अहमद सज्जल को कहता है, बस मुझे तुम मेरी पावर अटॉर्नी वापस कर दो, अब तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर बैठोगी। सज्जल कहती है, घर तो तुम बैठोगे, क्योंकि अब तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं है, मॉम तो पहले ही अपना हिस्सा मेरे नाम कर चुकी हैं। नौशीन कहती है, सज्जल यह ज्यादती कर रही हो तुम अहमद के साथ, अहमद तुम्हारा छोटा भाई है। सज्जल कहती है, ये मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा कोई भी भाई नहीं है, अहमद नवीद और असद का भाई है। और हाँ, आप भी कान खोल कर सुन लें, घर के अखराजात कम कर लें, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपको फजूल खर्ची करने की इजाज़त दूं। नौशीन सर पकड़कर बैठ जाती है, उसका सर चकराने लगता है। अहमद नौशीन को कहता है, सोच भी नहीं सकता था कि सज्जल इस तरह करेगी। मॉम ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझ पर एतबार करने की बजाय सज्जल पर किया, आपने तो हमेशा मुझे इग्नोर किया, सिर्फ वही आपकी औलाद थी, मैं तो आपका कुछ नहीं लगता था। आपने हम सबके साथ ज्यादती की है, आप मेरी मॉम नहीं बल्कि दुश्मन है। नौशीन अहमद को कहती है, तुम ऐसे तो मत कहो, तुम मेरे अकलौते बेटे हो, वाहिद सहारा हो, तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊंगी। अहमद कहता है, मर तो आप मेरे लिए गई हैं। अहमद गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ असद ने जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। असद अरूसा को कहता है, अभी तो इब्तिदा है, आगे देखना मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। अरूसा कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पता है जिनकी नीयत साफ हो वो जरूर कामयाबी हासिल करते हैं। नौशीन एक बार फिर सज्जल के पास जाती है, क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए। नौशीन कहती है, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया आपने अपने आराम के लिए किया, मेरे बाप के मरने के बाद फौरन शादी कर ली थी आपने। नौशीन कहती है, ये सब मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया था, जावेद ने हमेशा तुम्हें बेटी समझा और मैंने उसके बच्चों की राह में हमेशा रोड़े अटकाए, हंसते बसते घर को बखेर कर रख दिया। और उसके दिल में अस्मा के लिए नफरत पैदा की, उसके बेटों को उससे जुदा कर दिया, और उसा को यह भी कहा कि उसकी माँ अस्मा की वजह से मरी थी। सज्जल कहती है, जो भी आपने किया अपनी अना की तस्कीन के लिए किया, आप ये सब बातें करके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। आपका क्या है, आपकी जिंदगी तो गुजर गई है और मेरे सामने मेरा मुस्तकबिल पड़ा है, मैं अहमद के सारे तो अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकती ना। दूसरी तरफ सज्जल ने उमर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उमर कहता है, सज्जल अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, अब किस बात का इंतजार है तुम्हें, तुम्हारे सारे ख्वाब तो पूरे हो चुके हैं ना। सज्जल उमर को कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, मैं तुमसे शादी करूंगी, ये तुमने सोच भी कैसे लिया। उमर कहता है, सज्जल प्लीज मजाक में भी ये बात मत कहना, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना। सज्जल कहती है, मजाक नहीं ये हकीकत है, मेरे और तुम्हारे रास्ते कब के जुदा हो चुके। उमर कहता है, तुम अच्छा नहीं कर रही, याद रखो जो शख्स आसमान तक तुम्हें पहुंचा सकता है वो तुम्हें जमीन पर भी लाकर फेंक सकता है। सज्जल कहती है, ये दावे कमजोर लोग करते हैं और तुम उन कमजोर आदमियों में से एक हो। उमर गुस्से से चला जाता है, सज्जल तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम देखोगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं, जो लड़की अपनों की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी, ये बात मुझे बहुत पहले जान जानी चाहिए थी। अस्मा को नौशीन का इस तरह परेशान होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अस्मा अहमद को कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जिंदगी ऊंच नीच का नाम है,
تم جاوید کے بیٹے ہو اور اسی کے رہو گے، مجھے بھی اپنی ماں سمجھنا۔ نوشین دل ہی دل میں کہتی ہے میں نے اسما کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، کہاں سے لاتی ہے یہ عورت اتنا ظرف، میں اسما کی گناہ گار ہوں۔ نوشین اسما سے معافی مانگنے آتی ہے، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے اس گھر کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، ہو سکے تو اسما مجھے معاف کر دینا۔ اسما کہتی ہے جاوید سے جڑے ہوئے کسی بھی شخص سے مجھے نفرت ہو ہی نہیں سکتی، تم جاوید کی بیوی ہو، میں نے تمہیں معاف کیا، گھر کے اخراجات کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ نوشین کہتی ہے تم بہت عظیم ہو، میں اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ نوشین کا سر چکرا رہا تھا، وہ زمین پر گر رہی تھی۔ اسما اور عروسہ نوشین کو پکڑتی ہیں۔ نوشین تمہیں کیا ہوا؟ نوشین کہتی ہے عروسہ میں نے جو اسما کے لیے تمہارے دل میں زہر کا بیج بویا تھا وہ بہت غلط کیا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ نوشین اسما کو کہتی ہے ہو سکے تو احمد کا خیال رکھنا۔ نوشین کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، احمد رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسد احمد کو حوصلہ دیتا ہے تم اکیلے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سجل فہد کے پاس جاتی ہے، فہد کہتا ہے تم کیوں آئی ہو؟ سجل کہتی ہے کیا کروں، میرے قدم بار بار تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں، تم سے اسی دن محبت ہو گئی تھی جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، دیکھو آج میرے پاس بہت کچھ ہے۔ فہد کہتا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تم صرف ایک دھوکے باز لڑکی ہو، تم نے جو بھی حاصل کیا دھوکے اور فریب سے حاصل کیا۔ میں انم سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ تم تو کیا دنیا کی کوئی بھی لڑکی میری زندگی میں انم کی جگہ نہیں لے سکتی، دفع ہو جاؤ۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فہد دیکھو میرے پاس بہت کچھ ہے، وہ سب تمہارا ہو جائے گا۔ فہد کہتا ہے تم بے وقوف ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، تم خالی ہاتھ ہو۔ انم فہد اور سجل کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہی تھی۔ انم کہتی ہے فہد تم کتنے اچھے ہو۔ سجل غصے سے جا رہی تھی، عمیر سجل کا پیچھا کر رہا تھا۔ عمیر سجل کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے۔ احمد کو کال آتی ہے کہ سجل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ احمد سجل کو ملنے جاتا ہے۔ سجل احمد سے معافی مانگتی ہے، احمد تم میرے بھائی ہو، میں نے تمہارا اور امی کا دل توڑا جس کی مجھے سزا ملی ہے، مجھے معاف کر دو۔ زینب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت افسردہ تھی، عروسہ اپنے بچے کو زینب کو دے دیتی ہے، یہ میرا ہی نہیں آپ کا بھی بچہ ہے۔ زینب عروسہ کے بچے کو گود میں لیتی ہے اور نوید کے حوالے کر دیتی ہے۔ نوید بچے کو پیار کرتا ہے، اپنے پاپا کو کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دیں، میں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ نوید اپنا سب کچھ اسد اور عروسہ کے بچے کے نام کر دیتا ہے۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔